Raman travels from Jaipur to Bangalore at a certain speed. If its speed is increased by 25 km per hour, it will take 2 hours less time to cover the distance. It will take 4 hours more time if speed is decreased by 40 km per hour. What is the distance between Jaipur and Bangalore? इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा सॉल्व करना। एक शॉर्टकट मेथड, ये क्लियर है, और दूसरा जो ट्रेडिशनल मेथड है। मैंने इस पे एक और वीडियो बनाया हुआ है जिस पे मोर देन 2000 व्यू है। आप पहले शॉर्टकट को समझो, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया हुआ उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वो जाके उसको भी जरूर देखना, तो दैट जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन ये गिवन है कि रमन जयपुर से बेंगलोर ट्रैवल कर रहा है। कोई एक नॉर्मल स्पीड होगा और एक नॉर्मल टाइम होगा, तो उसको एक कोई डिस्टेंस आएगा। फर्स्ट केस में कह रहा है कि स्पीड इंक्रीज बाय 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर रहा है तो उसको कितना टाइम कम लग रहा है? उसको 2 आवर्स लेस टाइम लग रहा है। और अगर वो स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है तो उसको टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है? 4 आवर्स का। तो टाइम यहाँ से इंक्रीज हो गया है कितना? 4 आवर्स का। तो इस तरह के क्वेश्चन का फंडा क्या है? सबसे पहले टाइम को फोकस करो। टाइम में नेट डिफरेंस कितना होगा? एक केस में टाइम अपने यूजुअल टाइम से 2 आवर्स कम लग रहा है और दूसरे केस में टाइम अपने यूजुअल टाइम से 4 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 6 आवर्स का। तो जो डिस्टेंस होगा ना, वो ऑलवेज उसमें 6 का एक फैक्टर होना ही चाहिए। अगर 7800 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ये टाइम लेगा, सिंपल टर्म्स में 30 आवर्स का टाइम लेगा। जब ये किस स्पीड से ट्रैवल करेगा? ये स्पीड ट्रैवल करेगा 260, 26 इंटू 3 होता है 78, तो ये 30 आवर्स का टाइम होगा। और टाइमिंग का डिफरेंस 6 आवर्स है, तो एक टाइम आपको मिलेगा 24 आवर, जो नॉर्मल टाइम से कितना कम है? -2। दैट इम्प्लाई नॉर्मल टाइम आपको मिल जाएगा 26, और ये जो 30 है वो नॉर्मल टाइम से 4 आवर ज़्यादा है। ये क्लियर है? और दोनों के बीच में गैप है 6 आवर्स का, एज सिंपल एज दैट। ये क्लियर है? तो अगर 7800 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो टाइमिंग लगेगा 24 आवर्स का। तो यहाँ से आपको स्पीड मिल जाएगा 12 से 2, और 12 से ये डिवाइड होगा 12 इंटू 6, तो 72, और ये 50, और 2 से ये 325, तो मिलेगा स्पीड 325 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स अगर 325 किलोमीटर से ट्रैवल करेगा तो ये टाइम आएगा 24 आवर्स का। ये क्लियर है? और अगर आप 260 किलोमीटर से ट्रैवल करोगे तो आपको लगेगा टाइम 30 आवर्स का। ये क्लियर है? और नॉर्मल स्पीड क्या होगा? नॉर्मल स्पीड होगा सिंपली 300 किलोमीटर का, और 300 किलोमीटर के स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप टोटल टाइम लोगे कितना? 26 आवर्स का। ये क्लियर है? तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ये क्लियर है? नाउ अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं आपके लिए ट्रेडिशनल वे में वेरिएबल एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। अगर इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है तो मान लो कि जयपुर और बैंगलोर के बीच में कितने का डिस्टेंस है? वो डिस्टेंस आप अज्यूम कर लो डी का डिस्टेंस, और नॉर्मल स्पीड कितना था? x, और आपने टाइम लिया है t। तो x इंटू टी किसके इक्वल होगा? सिंपली डिस्टेंस के इक्वल होगा। स्पीड इंटू टाइम किसको बताता है? डिस्टेंस को। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि अगर आपने स्पीड को 25 से इंक्रीज कर दिया है तो स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस 25। तो उस केस में आपको टाइम 2 आवर्स लेस लग रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? t-2। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अभी भी किसको बताएगा? डिस्टेंस को ही बताएगा। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि अगर आपने स्पीड को 40 से डिक्रीज कर लिया है, इट मीन्स x माइनस आप 40 कर रहे हो, तो टाइम आपको कितना ज्यादा लग रहा है? वो 4 आवर्स मोर लग रहा है। तो ये सिंपली हो जाएगा t+4, और दोनों का प्रोडक्ट अभी भी आपको क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। तो आप इस दोनों को इक्वेट कर दो, तो आप क्या लिख सकते हो?
x इंटू टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 इंटू क्या हो जाएगा, सिंपली t माइनस 2। ये क्लियर है? तो यहाँ से आप इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स टी, और ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस एक्स। फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 25t, और ये मिल जाएगा माइनस 50, और ये अभी भी एक्स टी के इक्वल है। तो एक्स टी से एक्स टी ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ट्वाइस एक्स माइनस 25t इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस 50। क्लियर है? इसको आप रहने दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब इस दोनों केस को आप कंसीडर कर लो। ये क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे, x इंटू टी इज इक्वल टू होगा x माइनस 40 इंटू टी प्लस 4। तो ये मिल जाएगा एक्स टी माइनस ये हो जाएगा 40t, उसके बाद आप लिखोगे प्लस 4x, और आपको मिल जाएगा माइनस 160, और ये अभी भी एक्स टी के इक्वल है। एक्स टी से एक्स टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4x माइनस 40t इज इक्वल टू 160। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, बाकी टर्म को एज इट इज रहने दिया है। ये क्लियर है? और ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x है, तो आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो ये आपको मिल जाएगा 4x माइनस 50t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 100, और यहाँ पे ये वैल्यू है 4x माइनस 40t इज इक्वल टू क्या है, 160। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो ये प्लस और ये माइनस, तो अल्टीमेटली 4x से 4x कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 10t माइनस 260। तो यहाँ से माइनस माइनस ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपको टाइम मिल जाएगा 260 डिवाइडेड अपॉन 10, दैट इम्प्लाई 26 आवर्स। आप क्या करो, t का वैल्यू इस ऊपर वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो आप क्या लिख सकते हो, सिंपली ये लिखोगे 4x माइनस 40 इंटू 26 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 160। तो ये 4x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 26 इंटू 4, 20 इंटू 4 80 होता है, और 6 इंटू 4 24, तो ये हो जाएगा 1040 एंड प्लस 160। तो ये इक्विवेलेंट है 1200 के। तो आपको x स्पीड मिल जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 4, दैट इम्प्लाई 300 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो सिंपली 300 इंटू 26 एंड दैट इम्प्लाई 7800 किलोमीटर, दैट इम्प्लाई ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको शॉर्टकट वाले मेथड से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस तरह से बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ये लिटिल बिट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।